कल जो मैंने देखा है प्यारो, इतना भारी अभिषेक था, इतना जबरदस्त एनॉइंटिंग था। कुछ लोग एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए मैं पीछे हट गया, मुझे लगा कि ये अंतिम सांस तो नहीं ले रहे, नहीं, इतना भारी अभिषेक था। गुजराती में क्या, हम डचका खाई रहा था, किसी ने ऐसा गर्दन ऐसे डाल दी, इतना हैवी एनॉइंटिंग था, लोग बेर नहीं कर पा रहे थे, लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। और हम चाहते थे कि वो एटमॉस्फेयर में आपको रहने दे। कुछ लोग पवित्र आत्मा ने आपको स्पर्श किया, आप गिर गए थे, हम चाहते थे कि आपको थोड़ा समय रहने दे कि वो अनुभव में परमेश्वर आपके जीवनों में काम करे। लेकिन जगह की कमी, व्यवस्था की कमी के कारण ऐसी हालत में आपको उठाना पड़ा। कई लोगों को दो दो लोगों ने कंधों से सहारा दिया और उठाकर ले जाते थे। तो जो अभिषेक, जो एनॉइंटिंग कल किया गया है प्यारो, वो नॉर्मल नहीं था, वो सामान्य नहीं था, जबरदस्त था, बहुत ही हैवी था। और जो प्रभु ने आपके अंदर रखा है, जो अभिषेक रखा है प्यारो, उसके बाद अब क्या करना है? आप आज उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठे, बहुत अच्छी बात है। और हम आगे इसको कैसे ले जाए, वो बातों को आज हम आपको सिखाना चाहते हैं। प्रभु जो भी देता है प्यारो, विशेषकर एनॉइंटिंग, विशेषकर अभिषेक, अभिषेक के साथ अपॉइंटमेंट आती है, अभिषेक के साथ आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अभिषेक सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है। जबरदस्त पावर थी, रोंगटे खड़े हो गए, मैं गिर गया, अच्छी बात है अनुभव, लेकिन अनुभव के बाद जिम्मेदारी आती है। वो जो प्रभु ने आपके अंदर रखा है, अब उसको आपको प्रिजर्व करना है, मतलब संभाल के रखना है। वो बहुत ही प्रेशियस है, वो बहुत ही सुपरनेचुरल गिफ्ट है प्यारो, वो हेवनली गिफ्ट है, स्वर्गीय भेंट है जो कल परमेश्वर ने आपको दी है। वो नॉर्मल चीज नहीं है। इस संसार की कोई बात आपके अंदर नहीं रखी गई। खुद परमेश्वर की रूह ने, पवित्र आत्मा ने आपके अंदर उनका मस्सा, अभिषेक किया है, रखा है प्यारो। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे बहुत ही गंभीरता से लें। उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, उसको हम जान ले। उसको लेकर हमें क्या करना है, उसको लेकर हम बैठे नहीं रह सकते। उसको लेकर परमेश्वर के पास हमारे लिए कोई आशा है, कोई अपेक्षा है, और वो हमें जानना जरूरी है प्यारो। आपने आज दुआ की है, कल हो सके तो आप उपवास के साथ प्रभु के चरणों में जाइए। अगर कल उपवास नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यूं ही प्रभु के चरणों में जाकर आप बैठिएगा। कर सकते तो हम जरूर प्रोत्साहित करेंगे कि 3 दिन आप प्रभु के चरणों में जरूर जाए। लेकिन प्रभु प्यारो जो करना चाहता है, जो अभिषेक आपके अंदर रखा है, उसके साथ जिम्मेदारी आती है, और उसको आगे बढ़ाना वो हमारा फर्ज है, उसे संभालना भी हमारा फर्ज है। देखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन पवित्र आत्मा का मसा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो एक आशीष है जो कल आपको प्रभु ने दी है, विशेष टास्क के लिए, विशेष काम के लिए। और उसको हमें आगे कैसे ले जाना है, उसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है, वो हम जाने, वो जरूरी है। और ये जो कल हमने आपको सिखाया था सुसमाचार प्रचार के विषय में, उसको लेकर ही प्रभु ने आपको ये एनॉइंटिंग, ये अभिषेक दिया है। सुसमाचार प्रचार में भी एक विशेष बात कि प्रभु चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा उनका काम आगे बढ़ाए, इसके लिए ये विशेष एनॉइंटिंग, ये विशेष अभिषेक किया गया है। आइए हम वचन से पढ़े, प्रेरितों के काम 4:33। प्रेरितों के काम 4:33 हम पढ़ना चाहते हैं। आप भी अपने बाइबल लेकर बैठे होंगे, मैं विश्वास करता हूं आप निकालेगा। प्रेरितों के काम 4:33 में प्रभु का वचन कहता है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से, बोले बड़ी सामर्थ से, बोले माइक ऑन मत करना लेकिन बोलना, बड़ी सामर्थ से
यीशु के गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रभु ने अपने दासों को, चेलों को बड़ी सामर्थ्य से, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारो, गवाही, सुसमाचार, उसके साथ अगर सामर्थ्य जुड़ जाती है तो वो एक डायनेमाइट जैसा हो जाता है। वो सुसमाचार आपका देना जबरदस्त परिणामों को लाएगा प्यारो। आपने सोचे नहीं होंगे, आपने मगर दिमाग में भी आपके नहीं आए होंगे, ना ही आपने सोचा होगा कि ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। मैंने तो सिर्फ बात करी थी, मैंने तो सिर्फ दुआ करी थी, मुझे फील भी नहीं हो रहा था जब मैंने दुआ की तब। लेकिन वो सामान्य दुआ, सामान्य बातचीत जबरदस्त परिणामों को लेकर आएगी। जो एनॉइंटिंग आपके अंदर रखा गया है उसके द्वारा कुछ लोगों को प्रभु ने कुछ अनुभव दिया, कल कुछ लोगों को कुछ और। कई लोग, इतना भारी अभिषेक था, खड़े नहीं रह पाए, गिर गए। कुछ लोग वाइब्रेशन अनुभव कर रहे थे, कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी महसूस कर रहे थे, कुछ लोगों को शायद कुछ महसूस भी ना हुआ हो। लेकिन सबको विश्वास रखेगा, कोई बाकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एक्सपीरियंस किए उन लोगों को, फिर से मैं कहता हूं सबको, जिनके लिए कल दुआ की गई, प्रभु ने विशेष एनॉइंटिंग दिया है, प्रभु ने विशेष अभिषेक दिया है। और वो अभिषेक आपके जीवन में बड़ी सामर्थ्य लाएगा। वो अभिषेक आपके जीवन में वो सामर्थ्य लाएगा ताकि आप प्रभु के जी उठने की गवाही दो। आमीन। वो सामर्थ्य से भरकर जो कल आपको दी गई, और इसे हमें बनाए रखना है और इसमें आगे बढ़ना है। कल सामर्थ्य मिली, एनॉइंटिंग मिला, खत्म नहीं हो गया। ये अभिषेक में और अधिक बढ़ना है, इसे तो संभालना ही है जो कल प्रभु ने दिया है, और इसमें हमें बढ़ना है, ये आग बनाए रखनी है। और जब आप इसे गंभीरता से लेकर, इसको लेकर आगे बढ़ोगे, याद रखना बड़ी सामर्थ्य से आप जब गवाही दोगे, प्रभु की आत्मा आपके द्वारा काम करेगी। और कल और परसों जब आप दुआ में बैठो, आपको ये मांगना है, जो हम वचन से आपको बता रहे, वो सब आपके प्रेयर पॉइंट रहेंगे प्यारो। आपको ये मांगना है, प्रभु जैसे चेले प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु आपके जी उठने की गवाही देते थे। पासवर्ड सेम है, किसी ने बताया पासवर्ड रॉन्ग भैया, लेकिन एक्चुअली भैया हाँ, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, बट लेकिन उनको बार बार इश्यू आ रहा है कि पासवर्ड, कम से कम 7-8 लोग के कॉल्स आ रहे हैं कंटिन्यूस। पासवर्ड सेम है, कई कोई मुंबई से चेंज है, नहीं कई है। लोग, बट पासवर्ड इश्यू में आ कोई रहे चेंज नहीं, वो लोग कुछ गलत डालते कैप्स लॉक रहेंगे। नहीं किया होगा शायद उन्होंने। हैं। ओके, मैं फिर हाँ, से एक बार सब बोलता हूँ। कैपिटल में। ओके, तो जो प्रभु आपके द्वारा करने जा रहे हैं, वो प्यारो आपको मांगना है। आपको मांगना है कि प्रभु बड़ी सामर्थ के साथ मैं गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु देखिए, सिर्फ शब्दों की गवाही कुछ ज्यादा फर्क नहीं खड़ी करेगी। मुझे और आपको मांगना है, नोट लेकर बैठो, अभी लिख लो। कल मैं दुआ करूंगा उपवास के साथ, सुबह जल्दी उठकर भूखा रहकर प्रभु के चरणों में बैठूंगा, प्रभु से कहूंगा जो अभिषेक आपने मुझे दिया है उसमें मैं बढ़ना चाहता हूँ। वो अभिषेक मेरे द्वारा अद्भुत काम करे, अद्भुत सामर्थ जब मैं दुआ करूं जाहिर हो, अद्भुत सामर्थ्य काम प्रभु हो। मेरी सामान्य दुआ मुझे भी भले फील ना हो, लेकिन जब मैं दुआ करूं प्रभु ऐसी सामर्थ्य पर है कि लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो। सामर्थ के साथ गवाह बनना है, बोलिए सामर्थ के साथ गवाह बनना है मुझे, बिना सामर्थ के गवाही नहीं देनी है प्यारो। कल का जो अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है, वो सामर्थ के साथ गवाह बनने के लिए दिया है। नोटबुक में लिख लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए, कल का जो अभिषेक मुझे दिया गया है वो सामर्थ के साथ गवाह बनने के लिए दिया गया है। सिर्फ शब्दों की गवाही नहीं, सामर्थ के साथ की गवाही। और जब प्रभु ने आपका एनॉइंटिंग किया है, अभिषेक किया है प्यारो, क्या होता है? प्रेरितों के काम 4 और 13, वहां परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचंबा किया।
फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। जब प्रेरितों के काम में परमेश्वर के चेले अपर रूम में बंद थे, वो अभिषेक की वेट कर रहे थे, एनॉइंटिंग की वेट कर रहे थे। पवित्र आत्मा ऑलरेडी प्रभु यीशु ने उनको दी थी। जब प्रभु यीशु ने कहा, उनके ऊपर सांस डाली और कहा पवित्र आत्मा पाओ, तब उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया था। लेकिन प्रभु ने बोला था जब तक सामर्थ न पाओ तब तक बाहर नहीं जाना है। उन्होंने क्या किया, अपने आप को रूम में बंद कर लिया, दुआ करते रहे, प्रभु के चरणों में बैठे रहे, भूख के साथ, प्यास के साथ। और 50वें का दिन आया और तब परमेश्वर ने उनको अभिषेक दिया। आग के समान वो जलती हुई जीभ थी, वो उनको दिखाई दी गई। वो स्पेशली अभिषेक था गवाह बनने के लिए। जीभ मतलब जबान, मतलब बोलने से उसका ताल्लुक है। वो अभिषेक एनॉइंटिंग था बोलने के लिए, गवाह बनने के लिए। और जब वो अभिषेक उन पर उतरा, यहाँ पर उन्होंने बाहर जाकर गवाह बनना शुरू किया। और सबसे बड़ा पहला जो मिरेकल, प्रभु के दास वहां पर जा रहे थे परमेश्वर के भवन में, लंगड़े को चलाया गया, जन्म से जो लंगड़ा था उसको खड़ा किया गया। और फिर कई लोगों ने उनका विरोध किया, और ये जो विरोध कर रहे थे वो लोगों ने ये नोटिस किया। क्या नोटिस किया? पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा। बोले हियाव देखा। हियाव मतलब हिम्मत देखी। यही पतरस जो डर रहा था, यही चेले जो डर के मारे अपने आप को रूम में बंद किए हुए थे, उनके अंदर हिम्मत आ गई थी। वो अब हियाव के साथ, सामर्थ के साथ प्रभु की बातें कह रहे थे। और उन्होंने क्या नोटिस किया? ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या नोटिस किया? ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। हालेलुया। आप कौन हो वो मायने नहीं रखता, आप कितना पढ़े हो वो मायने नहीं रखता, आप क्या हो वो मायने नहीं रखता। ये प्रभु के दास अनपढ़ थे, साधारण थे। आप बोल रहे मैं साधारण हूं, मुझ में कुछ खास नहीं है, मैं कुछ प्रभु के दासों जैसा सामर्थ्य नहीं हूं। प्रभु को मैं और आप ही चाहिए, हमारे जैसे साधारण लोग ही चाहिए, जिनको सामर्थ्य से भरकर असाधारण रीति से प्रभु उपयोग में लेना चाहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को आपको उपयोग में लेने के लिए आप असाधारण हो, विशेष हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। कल का एनॉइंटिंग क्या करेगा? कल जो अभिषेक किया गया वो क्या करेगा? आपको असाधारण बनाएगा। आप बोले मैं असाधारण तरीके से प्रभु के सामर्थ के साथ काम करने जा रहा हूं, मैं असाधारण रीति से सुसमाचार प्रचार करने जा रहा हूं, मैं साधारण नहीं हूं। कहिए मुंह खोल कर कहे मैं साधारण नहीं हूं, क्योंकि मुझ में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है। मुझ में परमेश्वर ने अपने आत्मा से अभिषेक किया है मुझ पर। प्रभु आपको साधारण नहीं रहने देगा। अगर आप जो कल अभिषेक किया गया उसके प्रति गंभीर हो तो, उसको बनाए रखते हो तो, उसको लेकर लापरवाह नहीं रहते हो तो, वो आग जलने देते हो तो, वो तेल खाली नहीं होने देते हो, आप साधारण नहीं रहने वाले। हाथ उठा कर कहे मैं साधारण नहीं रहने वाला। मुझ में जो अभिषेक है वो मुझे, भले मैं साधारण हूँ, भले मुझ में कमजोरी रही, भले मैं ज्यादा पढ़ा लिखा ना हूँ, भले मुझे ज्यादा अच्छा बोलना नहीं आता, भले मुझे ज्यादा अच्छी पावरफुल दुआ करनी नहीं आती, लेकिन वो अभिषेक जो मुझ पर किया गया है वो साधारण सामर्थ्य रीति से मेरे द्वारा काम करेगा। ऊंची आवाज में कहे मैं साधारण नहीं हूँ। हालेलुया। अभिषेक आपको असाधारण बना देता है, अभिषेक आपको विशेष बना देता है। आपको प्रभु का काम करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्यारो ऑलरेडी विशेष बनाया गया है। हालेलुया। कल के अभिषेक के द्वारा, अभिषेक के बाद प्रेरितों के काम 4 और 21 में प्रभु का वचन कहता है, तब उन्होंने उनको धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला। इसलिए जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हालेलुया। जो घटना, बोले घटना, ऊंची आवाज में कहे घटना। कौन सी घटना? मिरेकल। कौन सी घटना? चमत्कार।
लंगड़े को खड़ा करना, वो घटना के कारण यहाँ पर लिखा है, जो उनको पकड़े, जिन्होंने उनको पकड़ा, जिन्होंने उनको डांटा, सिर्फ उनको धमका कर छोड़ देना पड़ा, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों के कारण लोग अब प्रभु के दासों की फेवर में आ गए थे, क्योंकि लोगों ने नोटिस किया था कि एक जन्म से लंगड़ा आज चलने लगा है। हालेलुया। ये घटना के कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हालेलुया। प्यारो, प्रभु मेरे और आपके द्वारा ऐसे काम करवाने जा रहा है, ऐसे काम करवाएगा, ऐसी घटनाएं घटेगी, ऐसे चिन्ह और चमत्कार होंगे कि लोग जरूर कहेंगे कि इनका खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। प्यारो, आप जब कल जो अभिषेक प्रभु ने दिया है, आने वाले दिनों में और देंगे, और अनुग्रह देंगे, और सामर्थ्य से बढ़ते रहेंगे। और वो अभिषेक में जब आप काम करोगे, हमने आपको बताया, आप सामान्य नहीं रहोगे। वो बड़ी सामर्थ्य जो आप में काम करेगी, आप उसको लेकर जब गवाही दोगे, आप सामान्य नहीं रहोगे। आपको हिम्मत प्रभु प्रदान करेगा। आपके द्वारा असाधारण घटनाएं घटेगी, असाधारण काम होंगे, चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे, और लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। आमीन। हाथ उठा कर कहे, जब मैं अभिषेक में सुसमाचार प्रचार करूंगा, लोग वो कामों को देखकर जो मेरे द्वारा होते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 और 22 में लिखा है, वह मनुष्य जिस पर चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हालेलुया। हमें चिन्ह मांगना है प्यारो। आप कल दुआ में बैठो, प्रभु से कहे, प्रभु मैं अब सामान्य नहीं रहा, क्योंकि आपने मेरा अभिषेक किया है, आपने मुझे सामर्थ्य से भरा है। और छोटी सामर्थ्य नहीं, जैसे हमने प्रेरितों के काम 4:33 में पढ़ा, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से गवाही देते हैं। प्रभु से कहे, प्रभु तुम, आपने मुझे बड़ी सामर्थ्य से भरा है। और प्रभु से हम मांगना चाहते हैं, प्रभु वो बड़ी सामर्थ्य, चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम को लेकर आए लोगों के जीवन में। आमीन। हम प्यारो बिना अभिषेक के कुछ भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब वो एनॉइंटिंग के साथ, अभिषेक के साथ जब गवाही देंगे, प्रभु चिन्ह और चमत्कार करेंगे, प्रभु अद्भुत काम करेंगे। यहाँ पर लिखा है, वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया, 40 वर्ष से अधिक आयु का था। लोग हार थक कर प्यारो आपको ऐसे ही एक्सीडेंटली मिल जाएंगे, रोड पर जाते हुए, आपके साथ जॉब में आपसे बाजू में बातचीत करते हुए, बस में जाते हुए, रिक्शा में जाते हुए, आप दूध लेने जाते हो, किराना लेने जाते हो, वहां एक्सीडेंटली प्रभु ही उनको लेकर आएगा, वो आपको मिलेंगे प्यारो। और जब आप उनको सुसमाचार दोगे, सालों से जो नहीं हुआ, जन्म से वो जो नहीं देखे, वो प्रभु आपके गवाह बनने के द्वारा उनके जीवन में करेगा। चिन्ह उनको दिखाएगा प्रभु, सामर्थ के काम उनके जीवनों में प्रभु दिखाएगा, ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु के दास ये बात को बार बार मांगते रहे। जैसे हमने कल ही आपको बताया था, प्रेरितों के काम 4 और 29 में, हमें प्रभु उनकी धमकियों को ध्यान में ले और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़ी हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाए। हालेलुया। आपको क्या मांगना है कल? प्रभु से कहना, प्रभु जैसे प्रेरितों ने बड़ी सामर्थ्य से गवाही दी, प्रभु मैं बड़ी सामर्थ्य से गवाही देना चाहता हूँ। प्रेरितों के लिए लिखा गया, वे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण थे, लेकिन प्रभु ने उनको असाधारण बना लिया। आपको कल मांगना है, सुबह जल्दी उठकर मांगना है, प्रभु मैं साधारण न रहूं, अब प्रभु ये जीवन फालतू में मैं बिता नहीं देना चाहता, मैं साधारण नहीं बनकर जीना चाहता, मैं अब असाधारण रीति से, अद्भुत रीति से, विशेष रीति से तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल में आना चाहता हूँ। आप कल प्रभु से मांग सकते हो, प्रभु हिम्मत के साथ तेरा सुसमाचार मैं सुनाओ, और लोग ऐसी घटनाएं घटे, ये मांगना प्रभु, ऐसी घटनाएं घटे, ऐसे चिन्ह दिखाए जाए, प्रेरितों के काम 4:22 के अनुसार चिन्ह दिखाया जाए,
अद्भुत काम दिखाया जाए, लोगों ने जो जन्म से नहीं देखा वो देखे प्रभु, जब मैं गवाह बनूं तब, ताकि आपकी महिमा हो। ये वरदान हमें मांगना है प्यारो। प्रभु के दासों ने, चेलों ने मांगा, कल आपको अभिषेक किया गया है और ये वरदान प्रभु ने आपको दिया है, और अधिक मात्रा में देंगे प्यारो, और अधिक मात्रा में देंगे, लेकिन मांगना है। प्रभु के दासों ने कहा, प्रभु हमें वरदान दे। हाथों को उठाए और कहे, प्रभु मुझे वरदान दे। हिम्मत से सुसमाचार प्रचार करने का वरदान, चिन्ह और चमत्कार करने का वरदान प्रभु, हियाव से सुसमाचार सुनाने का वरदान दे प्रभु। भूख के साथ मांगे। कल सुबह जल्दी उठकर, कल दिन में कई बार आप प्रभु के चरणों में जाने वालों पैरों, आप मांगना, प्रभु मुझे वरदान चाहिए, मुझे, और प्रभु तू तेरे वरदानों से भर, गिफ्ट से भर। और ये पवित्र आत्मा की भेंट है प्यारो। जब प्रभु की आत्मा आपको भरती है भेंटों से, अद्भुत काम प्रभु के नाम से होते। और ये दासों ने मांगा था, इसलिए ये हुआ। उन्होंने मांगा था कि प्रभु चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम में किए जाए। मांगिए, आपको क्या मांगना है? ये जब दुआ के समय में आप बैठो, ये सब मांगना है प्यारो। आपको मांगना है, प्रभु ये वरदान तू मुझे दे। जब आपने मुझे अभिषेक किया, अनुग्रह मुझ पर होने दे। जब मैं दुआ करूं, सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से किए जाए। और जैसे हमने कहा था कल मैसेज में, इवन जो किचन मैनेजर थे स्टेफन, उनके द्वारा भी इतने अद्भुत काम होते थे कि लोग मुंह में उंगली डाल देते थे। हालेलुया। अब कोई भी हो, कलीसिया में छोटी मोटी कोई भी सेवकाई आप कर रहे हो, प्रभु आपका ये लेवल तक इस्तेमाल कर सकता है प्यारो। हालेलुया। आपको मांगना पड़ेगा। आप दुआ में, फास्टिंग में मांगिए, प्रभु से कहिए, प्रभु हियाव दे, वरदान दे, सामर्थ दे, यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कार कर प्रभु। हमारे देश को चिन्ह और चमत्कारों की जरूरत है प्यारो। और मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, आपको चिन्ह और चमत्कारों की जरूरत है। अगर आप चिन्हों को, चमत्कारों को, यीशु के नाम में अद्भुत कामों को नहीं देखोगे, तो ये बात आप नहीं कि आपका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। मैं लिख कर देता हूं, अगर आपने भी चिन्ह और चमत्कार नहीं देखे, अरे थॉमस यीशु के साथ रहा, फिर भी वो अविश्वास कर बैठा। प्यारो, आप खुद जब मांगते हो चिन्ह और चमत्कार, वो चिन्ह और चमत्कार आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आप आंखों से देखो, यीशु ने इतना जबरदस्त काम किया। चिन्हों और चमत्कारों के बगैर आपका परिवार भी विश्वास नहीं करेगा। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। आपके परिवार को भी चिन्ह और चमत्कारों को देखने की आवश्यकता है। कुछ फोन कॉल्स मुझ पर आए, उन्होंने बताया कि हमारे परिवारों ने जब देखा, वो पूछने लगे कल जो हो रहा था वो क्या हो रहा था। क्यों? अभी तक इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया था, कल एकदम से क्यों पूछने लगे ये हो क्या रहा है? ये उन्होंने प्रभु की सामर्थ को आंखों से देखा। आपके परिवार को भी जरूरत है कि वो प्रभु की सामर्थ को अपने आंखों से देखे, खासकर उन परिवार के व्यक्ति जो विश्वास में नहीं है। और आप ये मांगते ही नहीं हो, मैं और आप ये मांगते ही नहीं, और इसलिए मैं भी और आप भी नहीं देख पाते, ना हमारा परिवार देख पाता है, ना हमारी कलीसिया देख पाती है। हमें मांगना है प्यारो। ये प्रभु के दासों ने मांगा, और वो जो उन्होंने मांगा उन्होंने पाया। आप मांगोगे, प्रभु आप मेरे जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार कर, ये वरदान मुझे दे, ये अनुग्रह मुझे दे, प्रभु आपके द्वारा करेगा। आप खुद विश्वास में बढ़ोगे उसके द्वारा, आपका परिवार भी उसके द्वारा विश्वास में बढ़ेगा। और जैसे हमने पढ़ा, वो एक व्यक्ति के जीवन में जो चमत्कार हुआ था, लोग वहां प्रभु की बड़ाई कर रहे थे, पूरा नगर, पूरा शहर प्रभु की बड़ाई कर रहा था। हालेलुया। अहमदाबाद को जरूरत है कि वे, अहमदाबाद के लोग यीशु मसीह के नाम में चिन्ह और चमत्कारों को देखें। आप जहां से भी हो, चाहे महाराष्ट्र से, मुंबई से, गुजरात के कोई भी कोने से हो, आपके शहर को, आपके गांव को जरूरत है कि वे यीशु के नाम में चिन्ह और चमत्कारों को देखें। लेकिन कब देखेंगे? जब आप मांगोगे। ये लोगों ने मांगा प्यार, और जो मांगा वो पाया। प्रभु का वचन कहता है आपने नहीं मांगा इसलिए नहीं पाया। और जब इन्होंने मांगा, क्या हुआ? प्रेरितों के काम 4:31 में, जब वे प्रार्थना कर चुके, बोले जब वे प्रार्थना कर चुके,
आप ये 3 दिन दुआ करेगा और 3 दिन के बाद खत्म नहीं हो जाएगा, आपको बार बार दुआ करनी है। लेकिन आप जब प्रार्थना कर लोगे, ये 3 दिन अगर आपने गंभीरता के साथ यीशु के चरणों में बैठकर मांगा, मैं आपको प्रभु के वचन के आधार पर बता रहा हूं, जो प्रभु के दासों के जीवन में हुआ वो आपके जीवन में होगा। क्या हुआ उनके जीवन में? यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 4:31, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हालेलुया। आप जब प्रार्थना कर चुकोगे, आप जब प्रार्थना करके उठोगे, आप आज प्रार्थना किए, हो सके तो कल करिए, हो सके तो परसों करिए, बीच बीच में बार बार प्रभु के चरणों में बैठकर दुआ करें। जब आप दुआ करोगे तब क्या होगा? ये लोग ने दुआ कर ली तो क्या हुआ? तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हालेलुया। प्रभु ये गुजरात राज्य को, प्रभु ये अहमदाबाद शहर को, आप जहां कहीं है वो जगह को हिला देगा। हालेलुया। किससे हिला देगा? और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनाते रहे। हालेलुया। जब आप दुआ करोगे तब, दुआ नहीं करी बैठे बैठे आप कुछ नहीं पाओगे, सिर्फ एक्सपेक्टेशन से आप कुछ नहीं देख पाओगे, सिर्फ आशा रखने से आप कुछ नहीं देख पाओगे। वो आशा को लेकर प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा प्यारो। हो सकता है उसमें कई महीने जाए, दिन जाए, लेकिन जब आप लगे रहोगे, आप धीरे धीरे अद्भुत मोमेंट को स्टार्ट होती हुई देखोगे अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। इन लोगों ने दुआ करी तब ये देखा, क्या देखा? प्रभु की सामर्थ्य उतर आई उन पर, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, परिपूर्ण हो गए और अद्भुत काम उनके द्वारा प्रभु ने किए। आपको दुआ करनी है प्यारो। कल परसों जब भी आप दुआ में बैठो, आप कहिए प्रभु आपके दासों ने दुआ कर ली, जब दुआ करी उनको सामर्थ्य से भरा गया। प्रभु जब मैं दुआ करके 3 दिन के बाद फास्टिंग के साथ उठूं, मैं भी सामर्थ्य से भरकर बाहर जाऊं। बार बार तेरे चरणों में दुआ के द्वारा सामर्थ्य पाने के लिए आओ। हालेलुया। आप और मैं सामर्थ्य को कभी नहीं पा सकते अगर मैं और आप प्रभु के चरणों में नहीं बैठते। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जाने थे, वो कठिन टास्क था, और यीशु मसीह खुद परमेश्वर पिता के चरणों में बैठे कठिन हालात में। जब उनको पकड़वाया जाना था, वही रात यीशु मसीह प्रभु के चरणों में बैठे, पिता से दुआ करी, और वहां लिखा है उनको बल देता हुआ दिखाई दिया। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो भी चल रहा हो प्यारो, आप प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु से कहिए प्रभु तेरी सामर्थ को मैं पाना चाहता हूँ। सामर्थ के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना अपने जीवन में ना औरों के लिए। ये सामर्थ आपके जीवन में भी उतना ही काम करेगी जो आप प्रभु के चरणों में। ये उन्होंने दुआ करी और लिखा है पूरा स्थान हिल गया, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। आप जितना हो सके दुआ में बैठे प्यारो। दुआ में बैठे बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। सिर्फ हालेलुया हालेलुया करोगे, सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखोगे, ओ आशा प्रभु बहुत बड़े काम, अरे कुछ भी नहीं होगा अगर आप दुआ में नहीं बैठते। एनोइंटिंग हमेशा सैक्रिफाइस मांगता है, अभिषेक बलिदान मांगता है प्यारो, और ये बलिदान है। आपको दुआ के लिए समय निकालना पड़ेगा। सुबह आप नहीं उठ पाओगे, शरीर साथ नहीं देगा, आंखें नहीं खुलेगी, थके हुए होंगे, लेकिन उठना पड़ेगा। क्यों? कि मुझे प्रभु के काम देखना है। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, जो भूख और प्यास के आगे आपका शरीर हार जाए। आपका शरीर जो मांग रहा है वो नहीं, प्रभु की आत्मा की भूख और प्यास उसके ऊपर ऐसी हावी हो जाए, आप थके हो, जल्दी उठकर फिर भी प्रभु के चरणों में जाओ। इन लोगों ने दुआ करी तब ये देख पाए। आप दुआ करोगे, प्रभु आपके द्वारा अद्भुत कामों को करवाएगा। हालेलुया। प्रभु ने क्यों अभिषेक किया आपका, और वो अभिषेक से क्या होगा? हमने देखा कि आपको दुआ में क्या क्या मांगना है, कल के बाद जो हुआ है उसे आगे कैसे ले जाना है। प्रभु के चरणों में आप बैठो, कल परसों, आज सुबह, कल सुबह आपकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, क्या विशेष पॉइंट आपको मांगना है, क्या विशेष आप देखना चाहते हो, वो फोकस करवाने के लिए कुछ बातों को हमने आपको बताया। लेकिन कल जो प्रभु ने आपके अंदर रखा है, उसके बाद आपको क्या करना है?
वो हम आपको बताना चाहते हैं प्यारो। आए वचन से हम निकाले पहला शमूएल 10 और 7। पहला शमूएल 10 और 7। कल मैंने अभिषेक को पा लिया, कल मैंने अद्भुत अनुभव किया, जबरदस्त सामर्थ उतरी, मैं पूरा हिल गया। अब क्या? बस वहां खत्म? अब क्या? पढ़िए पहला शमूएल 10 और 7, मिलकर पढ़ेंगे 6 और 7। पहला शमूएल 10, 6 और 7। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ये साउल के लिए जब उसका एनॉइंटिंग किया गया, अभिषेक किया गया, तब प्रभु के दास ने उसे ये बात बताई थी। क्या बताया था? जब तू नबियों से मिलेगा, नबियों का एक ग्रुप पर्वत से उतर कर आता है, तुझे उनको मिलने जाना है। जब तू संगति में रहेगा, नबियों के साथ एसोसिएशन में रहेगा, प्रभु के दासों को जाकर मिलेगा, प्रभु का वचन कहता है तब तुझ पर यहोवा का आत्मा बल से उतरेगा। हालेलुया। कल प्रभु ने ये किया है प्यारो। जो अनुभव साउल को दिया गया था, वो अनुभव प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु ने उनकी दया में उनके दासों का उपयोग करके जब आप कल आए, वो संगति के समय में आपको प्रभु ने उनके अभिषेक से अभिषेक किया है। यहाँ पर लिखा है जब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। वो जो अभिषेक किया गया है वो कमजोर अभिषेक नहीं है, वो सामर्थ्य है। प्रभु का वचन साउल को बता रहा है तू नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। आपको कहना है प्रभु अब मैं सेम परिवर्तित होना चाहता हूँ। मेरे जीवन के जितने भी साल मैंने बिताए वो काफी है प्रभु, मुझे परिवर्तित होना है। मुझ में बदलाव आना चाहिए, मुझ में परिवर्तन आना चाहिए। मेरे आत्मिक जीवन में, मेरी प्रेयर लाइफ में, मेरे क्वाइट टाइम में, मेरे पवित्रता से चलने में, मेरे सुसमाचार प्रचार के बोझ में परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए प्यारो। कल के अनुभव के साथ वो अभिषेक को व्यर्थ नहीं जाने देना, उसके विषय में लापरवाह होकर, उसके विषय में गंभीर नहीं बनकर। कल अभिषेक किया गया और फिर बाहर जाकर आप प्रभु को जो नहीं पसंद है वो करो, वो आपको वो जो आशीष प्रभु ने दी है उससे जुदा कर देगा प्यारो। वो अनुभव प्रेशियस है जो कल आपको दिया गया, बहुमूल्य है, आप गवाना नहीं। कोई भी कीमत पर, कोई भी कीमत पर परिवर्तित हो जाना, अपने आप को बदल देना, अपनी इच्छाओं को बदल देना, अपनी ख्वाहिशों को बदल देना। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, वो बाजू पर रख देना अगर वो एनोइंटिंग को आप मेंटेन करना चाहते हो। कहना प्रभु तू मुझे परिवर्तित कर। आइए हाथ उठाए और दुआ करें। री बारी ना माला सोखो थोरो लोबोरी ना मखारा ला बसे। कहिए प्रभु साथ उठाकर प्रभु मुझे परिवर्तित कर। ऐसी हर एक बात जो मेरे जीवन में, जो तेरा अभिषेक को मेरे जीवन से दूर कर सकती है, अभिषेक को मेरे जीवन से परमेश्वर कमजोर कर सकती है, प्रभु ऐसी बातें मैं जीवन से दूर करूं। परिवर्तित कर। हाथों को उठाए कहे प्रभु मेरे विचारों को परिवर्तित कर, मेरी दृष्टि को परिवर्तित कर, मेरे बोलने को परिवर्तित कर, मेरे स्वभाव को परिवर्तित कर, मेरे जीवन को परिवर्तित कर। हाथ उठाकर कहे 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 मुख खोल कर। आए थोड़ी सेकंड्स के लिए अपना माइक खोल दे, ओपन माइक अनम्यूट कर दे, मुंह खोले और दुआ करे। प्रभु तू मुझे परिवर्तित कर ताकि वो अभिषेक मेरे जीवन में बना रहे, कि वो अभिषेक मेरे जीवन में काम करता रहे।
खारा लादा दरबा एकरीबा शोर को शेक arabala bara मशोको bara bara ना ना पखरा ना ना पा रोगी ना ना ishaka boro bara 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 ओ रीना मशे doro को bosto choka bara हालेलुया bara आमेन हालेलुया जो सही नहीं होना है वो जरूरी है बच्चे बस वो क्या खराब म्यूट कर दीजिए माइक म्यूट कर दीजिए माइक को Jesus Christ, just change me अभिषेक in अभिषेक spirit. होने के बाद परिवर्तित होना जरूरी है प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक को फटाफट अभिषेक के बाद परिवर्तित होना जरूरी है प्यारो और प्रभु का वचन कहता है साउल को जब तू नबियों को मिलेगा तेरा अभिषेक होगा तू नबूवत करने लगेगा ऑलरेडी अभिषेक हो गया था लेकिन आत्मा उतर आएगा और नबूवत करने लगेगा और वहां लिखा है तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा अभिषेक होने के बाद आप पुराने मनुष्य नहीं रहना चाहिए पवित्र आत्मा जरूर उसके लिए आपकी सहायता करेंगे लेकिन आपको भी सरेंडर करना पड़ेगा आपको भी अपने आप को उनके हवाले करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलकर हालेलुया और फिर इंपॉर्टेंट बात है 10 और 7 में लिखा है पहला शमूएल 10 और 7 और जब वे चिन्ह तुझे देख पड़े तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा मेरे पीछे पीछे बोले और जब वे चिन्ह तुझे देख पड़े तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा हालेलुया बोले मुझे जो काम मिले मुझे जो भी अवसर प्रभु दे उसमें मुझे लग जाना है ये 3 दिन आप दुआ करोगे 2 दिन करी होगी या तो 2 दिन करोगे या तो 1 दिन करी होगी उपवास किया संडे प्रभु ने आपको एनोइंट किया फिर क्या खत्म नहीं प्यारो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है जो भी काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना जहां कहीं प्रभु आपको मौका दे जहां कहीं भी आपको प्रभु तक दे सुसमाचार के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनकर जिम्मेदार बनकर वो मौके को हाथ से जाने नहीं देना है अब एक एक मौकों के लिए आपको सावधान रहना है सचेत रहना है उसका फायदा उठाना है जब भी प्रभु आपको मौका दे देखिए शुरुआत बड़े स्टेज से नहीं होती प्रभु पहले देखेगा आप छोटे बातों में विश्वास योग्य हो या नहीं छोटे में अगर विश्वास योग्य हो प्रभु बड़े पर ठहराएगा बड़े पर आपको जिम्मेदारी देगा प्रभु ने जिन लोगों को तालन दिए थे तोड़े दिए थे प्रभु ने देखा वो 1 के लिए जिम्मेदार है वो 2 के लिए जिम्मेदार है वो 5 के लिए जिम्मेदार है फिर मैं बढ़ाऊं फिर मैं दूं वो 1 दिया था वो आकर कहता है प्रभु मैंने तो डांट रखा मैं तो जमीन में गाड़े रखा अभिषेक जमीन में गाड़े रखने के लिए नहीं है अभिषेक डांट कर जमीन में रखने के लिए प्रभु ने आपको नहीं दिया वो इस्तेमाल करने के लिए है आपको जो भी मौका दे प्रभु जहां कहीं भी दे अड़ोस पड़ोस जॉब के स्थल पर मार्केट में ट्रेन में बस में रिक्शा में जहां कहीं प्रभु आपको मौका दे आपकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभिषेक के साथ जिम्मेदारी आती है वो सिर्फ कूदने हो आत्मा से वो उसके लिए नहीं है वो जिम्मेदारी को अदा करने के लिए है एनोइंटिंग के साथ अपॉइंटमेंट है प्रभु ने आपको अपॉइंट किया है प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी आपको निभानी है कल आपने जो पाया है प्यारो वो बहुत ही प्रेशियस है मूल्यवान है उसे डांट कर नहीं रखना उसे गाड़ कर नहीं रखना कि जवाब मांगेंगे प्रभु ने कहा मैंने 1 तोड़ा दिया ला मुझे बता क्या किया तूने प्रभु कहेगा मैंने तुझे अभिषेक दिया इतना प्रेशियस अनुभव दिया मेरी आत्मा की सामर्थ्य से तुझे भरा वरदान दिए तूने क्या किया प्रभु के दास ने कहा शमूएल ने साउल को जब तुझे अनॉइंट किया गया है तू परिवर्तित हो जाएगा नया मनुष्य बन जाएगा और उसके साथ तुझे
जब ये चिन्ह दिखाई दे, जब ये अनुभव तुझे हो, फिर क्या करना है? तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना है। हाथों को उठाए और कहे, प्रभु मुझे जो भी काम आप दो, जब भी मुझे अवसर मिले मैं उसमें लग जाऊं, मैं लापरवाह न रहूं, मैं अभिषेक को जमीन में डांट कर न रखूं, मैं उसको इस्तेमाल में लाऊं, मैं रिस्पॉन्सिबल बनूं, मैं जिम्मेदार बनूं। हाथों को उठाकर कहना प्यारो, बैठे नहीं रहना। मैं आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप इन बातों को गंभीरता से लेते हो। हाथ उठाकर कहना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं लापरवाह न रहूं, मैं अभिषेक और जो सामर्थ मैंने पाई उसको गाड़े न रखो, डांट कर न रखो। प्रभु जो भी मेरे हाथ लगे, छोटा मोटा मैं न देखो, उसे इस्तेमाल में लाओ। हालेलुया। आप छोटे में विश्वास योग्य रहोगे, प्रभु देखेगा एक व्यक्ति के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, एक व्यक्ति को सुसमाचार देने के लिए आप कितनी लगन से काम करते हो। प्रभु पहले से आपको हजारों लोग, लाखों लोगों की भीड़ नहीं देगा। प्रभु पहले से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार साधना भी करे। प्रभु पहले देखेगा ये व्यक्ति जिसके सिर में दर्द है या तो नॉर्मल बीमारी है, ये जो एनोइंटिंग मैंने इसे दिया है, ये एनोइंटिंग के साथ क्या करता है। प्रभु टेस्ट करेंगे आपके साथ, आपके पास ऐसी व्यक्ति को भेजकर। प्रभु देखेंगे कि ये मेरा बेटा बेटी, मैंने जो अभिषेक दिया है, क्या उसके विषय में जागरूक है या नहीं, लापरवाह तो नहीं है ना। एक व्यक्ति के लिए भी क्या पूरी लगन से वो काम करता है, जी लगाकर काम करता है। आपको देखेगा प्रभु, आप सिंपल बात के लिए भी क्या लगन लगाकर काम करते हो। वो बुखार के लिए क्या प्रभु की अनुग्रह वो ही बोझ के साथ मांगते हो। अरे इसमें छोटी बात में क्या, एक व्यक्ति में क्या जाने देते हैं। प्रभु देखेगा आप कितनी लगन से काम करते हो, छोटे में विश्वास योग्य रहोगे, प्रभु बड़े पर आपको ठहराएगा, बड़ी जिम्मेदारी प्रभु आपको देगा। एक व्यक्ति उसके प्रति भी विश्वास योग्य लगे रहना। एक बार सुसमाचार दिया, खत्म नहीं, पीछे लगे रहना। एक बार प्रयत्न किया, फेल गए, कोई बात नहीं, दूसरी बार दो, और प्रार्थना करो, और सामर्थ मांगो, और अभिषेक मांगो, फिर से दो सुसमाचार, फिर से जाओ। जो भी काम प्रभु आपको सौंपे लगन से करना। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो अभिषेक आपको किया गया उसके साथ ये आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि आप जो भी प्रभु आपको दे, छोटा हो या बड़ा, उसमें आप लगन से और जिम्मेदारी के साथ वो काम को करो। प्यारो, कई बातें जो शुरुआत हमने सेवकाई में की है शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक एक व्यक्ति जो प्रभु ने हमें दिए, हमने लगन से काम किया है। आज ये पूरा चर्च और कई सौ लोग आप देख रहे हो, लेकिन शुरुआत एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति से की है। एक व्यक्ति की मैरिज लाइफ खतरे में होती थी, हम लगन से पीछे पड़ जाते थे, प्रभु इनके जीवन में तू काम कर, ये परिवार टूटे नहीं। हम और साथी जो पास्टर है, एसटी बस में बैठकर, वो समय व्हीकल नहीं थे, एसटी बस में बैठकर पूरा दिन वहां उनके साथ जाते थे। कोर्ट में डिवोर्स होने वाले होते, हम उनके साथ डिवोर्स जब वो करने के लिए जा रहे होते थे, हम उनके साथ जाते थे, उनको समझाने के लिए, उनके साथ रहकर उनको प्रोत्साहित करते थे कि वे एक केस में, एक छोटे से छोटे केस में हमने पूरी लगन के साथ काम किया है। ना धूप देखी, ना प्यास देखी, ना भूख देखी। कोई खाना खिलाए तो भी प्रभु का धन्यवाद, ना खिलाए तो भी प्रभु का धन्यवाद। कहीं पर दूर है जंगल में, फिर भी हम गए प्यारो। कंफर्टेबल गाड़ियां हमने नहीं देखी, जब गाड़ियां नहीं थी टू व्हीलर लेकर हम निकल जाते थे दूर दूर गांव में, भयंकर रिस्क लेकर। कई बार हम एक्सीडेंट से बचे, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। लेकिन अंदर एक भूख थी, एक प्यास थी। 5 लोगों के बीच भी सुसमाचार देना होता, 2 लोगों के बीच भी सुसमाचार देना होता। पूरा दिन उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठते थे, प्रभु तू अनुग्रह दे, प्रभु तू वचन दे। शाम 10 मिनट भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन फिर भी पूरा दिन लगन के साथ बैठे रहते थे। रात को देर रात तक प्रभु के चरणों में बैठे रहते थे। कई वचन पढ़ते थे, कई कमेंट्री पढ़ते थे। क्यों? हमें जो भी छोटा काम सौंपा गया उसके प्रति हमें विश्वास योग्य बना रहना है।
भले 5 लोग हो, भले एक व्यक्ति हो, भले एक परिवार हो, लेकिन हमें लगन के साथ काम करना है। प्रभु का वचन साउल के लिए आया, जब ये चिन्ह तुझे देख पड़े तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। जो भी अवसर मिले, एक व्यक्ति कोई बात नहीं, लगे रहना, मेहनत करना, उपवास करना, वो एक व्यक्ति के लिए भी, उसके पीछे अपने आप को खर्च करना, पैसे डालने पड़े डालना, जाना, उसकी विजिट करना, प्रोत्साहित करना, सामने से कॉल करना। एक में विश्वास योग्य रहोगे, प्रभु 2 में आपको जिम्मेदारी देगा और 2 के 2000 भी प्रभु कर सकता है। लेकिन शुरुआत छोटे से हो सकती है। मोटे तौर पर शुरुआत छोटे से होती है प्यारो। प्रभु देखता है कि मैं और आप विश्वास योग्य है या नहीं। हालेलुया। हाथों को उठाए और कहे, प्रभु मुझे छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बना। प्रभु से मांगना है, आज बैठो दुआ में, कल बैठो, परसों बैठो, प्रभु से कहना जो भी काम मुझे मिले अब मुझे करना है। अब मैं समय जाहिर नहीं करूंगा। हाथ उठा करके, प्रभु मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। जो भी अपॉर्चुनिटी तक मुझे मिले, जो लोगों को आप मेरे पास भेजो, मैं लापरवाह नहीं रहूंगा। मैं मुंह खोलूंगा, हियाव के साथ, सामर्थ के साथ उनको सुसमाचार दूंगा। हाथ उठाए और कहे, प्रभु मुझे समय जाहिर नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। अब मैं राह नहीं देखना चाहता। अब आपको विशेष कुछ चीज की राह नहीं देखनी है कि कुछ विशेष हो जाए, फिर कोई खास बात हो, फिर मैं आगे बढ़ू। नहीं, जो होना था, जो देना था, शुरुआत करने के लिए वो प्रभु ने आपको दे दिया है। शुरुआत करने के लिए इनफ है, काफी है। जो एनॉइंटिंग प्रभु ने कल आपको दी है, अब आपको शुरू हो जाना है प्यारो। अब आपको प्रभु देखेगा आप शुरुआत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो छोटे में विश्वास योग्य हो या नहीं, छोटे एनॉइंटिंग में विश्वास योग्य हो या नहीं, और ग्रेटर एनॉइंटिंग प्रभु आपको देगा। लेकिन अगर छोटे में विश्वास योग्य रहे हो तो, नहीं तो नहीं। आपको प्रभु के दास को जैसे बताया, प्रभु कह रहा है जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। जब आप दुआ में बैठो, आज कल परसों, प्रभु से कहना, प्रभु जो काम मुझे मिले वो अवसर को मैं जाहिर ना करूं, वेस्ट ना करूं, उसको मैं उपयोग में लूं और तेरा काम करूं। क्या काम करना है मुझे और आपको? अभिषेक पाने के बाद मेरा काम क्या है? ओके, थोड़ी मीट में हम पूरा करना चाहते हैं। कल भी हम मिलेंगे, प्रभु के कोई दास आपको यही बातों में आगे ले जाएंगे। उनके हृदय में प्रभु जो रख रहे हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन मुझे शुरुआत कर देनी है, वो मैंने सीख लिया। जैसे साउल पर एनॉइंटिंग आया, उसको प्रभु के दास ने बोला था तेरे हाथ में जो भी काम लगे शुरू कर देना। तो मुझे कल के अनुभव के बाद, अभिषेक के बाद, जो भी काम हाथ में आए, जो भी व्यक्ति मुझे मिले, मुझे प्रभु का काम करना शुरू कर देना। क्या करना है? यशाया 61 निकालेगा प्लीज। यशाया 61 और उसकी पहली आयत हम पढ़ना चाहते हैं। यशाया 61 और पहली आयत। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने एनॉइंट किया है, अभिषेक किया है। क्या करने के लिए? क्योंकि रीजन ये है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। वो अभिषेक सिर्फ डांटे रखने के लिए, गाड़े रखने के लिए नहीं है। कल का अभिषेक जो प्रभु ने आपके ऊपर किया है प्यारो, ये इसलिए है कि आप सुसमाचार सुनाओ। आप पॉइंट लिख लेना, कल आप दुआ में मांग सकते हो, जब भी आप प्रार्थना में बैठो आप मांग सकते हो। अभिषेक के बाद हमने देखा साउल को सैमुअल ने कहा तुझे शुरू हो जाना है, जो भी काम हाथ में लगे मुझे शुरू हो जाना है। कल से आप मांगे, प्रभु मुझे शुरू हो जाना है, जो भी अवसर मिले मुझे गवाना नहीं है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आप भेजो, जब भी मुझे मौका मिले मुझे गवाना नहीं है। क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। क्यों अभिषेक किया गया कल? ओ मैं खुश हो जाऊं, जबरदस्त जबरदस्त सावन नहीं, सिर्फ उस तक हमें सीमित नहीं रहना है। अच्छी फीलिंग्स तक हमें सीमित नहीं रहना है। वो फीलिंग्स 2-4 दिन में गायब भी हो सकती है। फीलिंग्स के ऊपर हमें आधार नहीं रखना है। हमें अभिषेक के बाद जो जिम्मेदारी है हमें सौंपी गई, उसको पकड़ लेना है। वो जिम्मेदारी क्या है? जो भी हाथ लगे हमें शुरू करना है। क्या करना है? सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है और मुझे इसलिए भेजा है
खेदित मन के लोगों को शांति दो। हाथों को उठा करके, प्रभु मैं खेदित मन के लोगों को शांति देना चाहता हूँ। हालेलुया। आपका एनॉइंटिंग इसलिए किया गया है, आपके पास दुखी लोग आएंगे प्यारो, आप उनको शांति दो, ज्ञान मत देना, आपके शब्दों को शांति देने चाहिए। आप जब बोलो उन्हें लगना चाहिए मेरा हृदय शांति से भर गया, आपको मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा आपकी बातों से नहीं लगेगा, अच्छा आपको जो एनॉइंट किया गया है वो अभिषेक आपके थ्रू बहेगा, काम करेगा, इसलिए उनको लगेगा। प्रभु का वचन कहता है खेदित मन के लोगों को शांति दो। आगे वचन कहता है बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। आपको जो बंधन में है उनको छुड़ाना है, जो व्यसन के बंधन में है, जो ड्रग्स के बंधन में है, जो दुष्ट आत्मा के बंधन में है, जो भी बंधन में लोग हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है प्यारो। अभिषेक के बाद जिम्मेदारी आपकी है। प्रभु आशा रखता है आप खेदित मन के लोगों को शांति दो। प्रभु आशा रखता है आप बंधुओं को स्वतंत्र करो, कैदियों को छुड़ाओ। अगर कोई कैदी आपको दिखता है, कोई व्यसन में कैद है, कोई डिप्रेशन में कैद है, कोई निराशा में कैद है, कोई मैरिज लाइफ के प्रॉब्लम्स में कैद है, आपको उससे छुड़ाना है। काम पर लग जाना, बैठे नहीं रहना। आप प्रयत्न करिए, उनको चर्च में भी लेकर आए, हमें कहिए हम भी दुआ में आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम हाथ पर हाथ देकर बैठे नहीं रहना। मुझे और आपको बंधुआई में जो लोग हैं उनको छुड़ाना है प्यारो। उनको देखकर हमारा हृदय प्रेम से भर जाना चाहिए। अगर आपके दिल में कुछ होता नहीं है तो आपको मांगना है प्रभु मेरा हृदय आप प्रेम से भर दो। प्रभु यीशु जब भी भीड़ को देखते थे, वहां लिखा है उसका हृदय प्रेम से भर जाता था। उनको देखकर उनका दिल जो था प्रेम से भर जाता था। उनके दुख में वो दुखी होते थे प्यार। अगर आपको जो बंधुआई में है, तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, कोई लोग सुसाइड करने का सोच रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा प्यारो। अगर आप असंवेदनशील रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अभिषेक का क्या मतलब है? आपको कोई असर नहीं। वो कहीं ना कहीं आपको हिंट देगा। व्यक्ति पवित्र आत्मा को ये मौका उनकी ओर से वो हिंट देगा। पवित्र आत्मा भी आपको कंफर्म कर, ये मौका है, हो चालू हो जा, शुरू हो जा, काम शुरू कर दे। जो मैंने दिया वो काफी है तेरा काम शुरू करने के लिए। अब कोई विशेष आशा नहीं अभी रखने की, जो आगे और प्रभु देगा वो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए काफी है। प्रभु कहेगा शुरू हो जा। मौन नहीं रहना, आप असंवेदनशील नहीं रहना, पत्थर हृदय नहीं रहना, नहीं तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को डांट दोगे, उसे अवॉइड कर लोगे प्यारो। प्रभु का वचन कहता है आपको बंधुओं को स्वतंत्र करना है, कैदियों को छुड़ाना है। यहोवा दूसरी आयत कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। आपको उनको कहना है आपके जीवन को प्रभु प्रसन्नता से भर सकता है। आपका जीवन, आपका समय प्रभु बदल सकता है। आपको प्रचार करना, आपको घोषित करना, उनको कहना है मैं आपके लिए दुआ करूंगा, प्रभु आपके जीवन में प्रसन्नता लाएगा, प्रभु बदला लेगा, प्रभु आपके बदले लड़ेगा, प्रभु आपको अन्याय हुआ है, प्रभु आपको न्याय दिलाएगा। प्रभु पलटा लेने वाला प्रभु। उनको बताना है आपके बदले कोई है जो लड़ेगा, आपके दुश्मनों से, शत्रु से, दुष्टात्माओं से, जो बीमारी उससे प्रभु बदला दिलाएगा आपको। आगे वचन कहता है कि सब विलाप करने वाले को शांति दो। हालेलुया। अभिषेक के बाद क्या करूं? मैं अपने काम में लग जाऊं, नौकरी में लग जाऊं, मैं अपने बिजनेस में व्यस्त हो जाऊं? नहीं प्यारो, वो सब तो चलता रहेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, उससे मुंह नहीं मोड़ना है। लेकिन हमें जो विलाप करते हैं उनको शांति भी देनी है प्यारो। ये सब काम ये हमारे करने के लिए प्यारो, ये सब एक्सपेक्टेशन है प्रभु की आपके लिए। प्रभु ने साउल को बोला जब तू चिन्ह देके तुझ पर अभिषेक आया है, तू नबूवत करने लगे, जो भी काम तेरे हाथ में है शुरू हो जाना। आपको ये दुआ कल परसों करनी है, प्रभु जब भी तू मुझे मौका दे मैं शुरू हो जाऊं, वेट न करूं, लापरवाह न रहो। क्या करना है? शुरू क्या करना है? सुसमाचार देना है, खेदित मन के लोगों को शांति देनी है, बंधुआई में जो है कैद में है उनको छुड़ाना है, वो उनके जीवन में प्रसन्नता है,
प्रभु उनके लिए लड़े, वो उनको बताना है, जो विलाप कर रहे हैं उनको शांति देनी। आगे प्रभु का वचन कहता है, सिय्योन में विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में राख मतलब जब व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं रहता, सब कुछ राख हो गया, ऐसा कहते हैं, व्यक्ति का जीवन पूरा बर्बाद हो गया। जब पुराने समय में राजा उनको लूट लिया जाता था, या तो बड़ा संकट आता था, या तो लोगों के ऊपर बड़ा संकट आता था, वो प्रभु के चरणों में बैठते थे, पश्चाताप करते थे, रोते थे और अपने सिर पर राख डालते थे। राख डालना मतलब, ओ प्रभु मेरे जीवन में भयंकर स्थिति आई, अब तू दया कर, कुछ नहीं बचा, सब कुछ लूट लिया गया। प्रभु कहता है, ऐसे लोग जो विलाप कर रहे हैं, राख को दूर करके सुंदर पगड़ी आपको बांध दी है। हालेलुया। राख को दूर करके पगड़ी बांधने का काम, उनके जीवन में आनंद लाने का काम, उनके विलाप को मिटाने का काम प्रभु ने आपको सौंपा है। आगे प्रभु का वचन कहता है, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के बांध और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और परमेश्वर की उसके द्वारा महिमा हो। हालेलुया। यारो, आपको जो लोग विलाप कर रहे हैं, उनके सिर पर से राख हटानी है और उसके बदले हर्ष का तेल लगाना है। वो आपका काम है। एनॉइंटिंग के बाद, अभिषेक के बाद अपने जीवन में मशगूल नहीं हो जाना, व्यस्त नहीं हो जाना, अपनी नौकरी, पढ़ाई, ये सब करिए, जिम्मेदारी, लापरवाह नहीं रहना। लेकिन ये आपका पहला और ये ग्रेटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कल के अभिषेक के बाद, कि आपको लोग जिनके सिर पर राख है, मतलब विलाप कर रहे, कि सिर पर आनंद का तेल आपको लगाना है। हालेलुया। पहला यूहन्ना, आखिरी 2 आयत हम पढ़कर पूरा करेंगे। पहला यूहन्ना 2:20 में प्रभु का वचन कहता है, और तुम्हारा जो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, मैं कट करके पढ़ रहा हूं, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है, वो अभिषेक तुम्हें रहेगा, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। हालेलुया। मैं कैसे करूंगा, मुझे कैसे राख दूर करनी है, मुझे कैसे आंसू पोंछने हैं। प्रभु का वचन मेरे पास है कि जो भी काम हाथ में आए, मौका मिले, मुझे शुरू हो जाना है। मैं कैसे करूंगा? पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे, वो अभिषेक ही आपको सिखाएगा। जब फिलिप्पुस अभिषेक था, जब वो खोजा वहां से जा रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा दौड़, उसके साथ हो जा, और वो रथ में जा रहा था, फिलिप्पुस पैरों से दौड़कर उसके साथ हो गया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा था जो गाइड कर रहा था, बता रहा था। पौलुस को प्रभु की आत्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, जहां जैसे जाता था वहां के लोगों को पहचान जाता था और उनके प्रश्नों से ही शुरुआत करता था। एक जगह जाता है, वहां लिखा होता है कि अननोन गॉड्स, तो उससे शुरू करता है। प्रभु से बताता था, ये चीज से शुरुआत कर, तुझे उनको बताना है जिसको आप नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं और उससे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। प्रभु की आत्मा आपको गाइड करेगी, प्रभु की आत्मा आपको बताए, फिक्र मत करो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कुछ भी बोल लो, पवित्र आत्मा की अभिषेक में बोल जा, नियंत्रण में बोलना, भले 2 शब्द आते हो 2 शब्द बोलना, पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। फिर भी हम आपको हेल्प हो, इसलिए फिर से जब भी मुझे मौका मिलेगा कुछ बातों को मैं सिखाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, डर के कारण पवित्र आत्मा के गाइडेंस को हम ले नहीं पाते। पवित्र आत्मा में सिखा रहा है, लेकिन हमें इतना डर, हो क्या होगा, मैं बोलूंगा वो सुनेगा नहीं सुनेगा, इंसल्ट नहीं कर, वो डर आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनने से रोक सकता है, अभिषेक में काम करने से रोक सकता है। बहुत कुछ प्रभु आपसे करवा सकता है, लेकिन डर, हेजिटेशन, शर्म, ये सब बातें उसमें अवरोध रूप हो सकती है। और इसलिए हम कुछ आपको बातें सिखाएंगे ऐसे समय में जब आपको डर के कारण आप समझ नहीं पाते पवित्र आत्मा क्या कह रहा है या तो बता रहा है, कहां से शुरू करना है। ऐसे समय के लिए कुछ आपको हम टिप्स देंगे, कुछ बातें हम सिखाएंगे। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है, अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। पवित्र आत्मा को सिखाएंगे, जो अभिषेक कल किया गया है वो आपको सिखाएगा। पत्रस अनपढ़ था प्यारो,
लेकिन लोगों के सामने खड़ा हो गया, बोलने लगा लोगों की भीड़ के सामने। और वहां लिखा है पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब बोलने लगा, उनके हृदय छिद गए। हालेलुया, उनके हृदय हिल गए। उन्होंने पश्चाताप किया। उनको अपनी बारे में पता चला कि हमने कितनी बड़ी गलती करी। हमने यीशु मसीह जो सचमुच परमेश्वर था उससे क्रूस पर चढ़ा दिया। उनके हृदय छिद गए। ये शब्द वहां लिखा गया। किसके द्वारा? पतरस के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा। क्यों? उसने कुछ स्पेशल थियोलॉजिकल डिग्री ली थी, बाइबल कॉलेज करी थी? नहीं, वो अनपढ़ था, लेकिन अभिषेक था। वो अभिषेक से जब बोला, उनके हृदय छिद गए। हालेलुया। आप जब आपका किया गया है, वो अभिषेक में बने रहोगे, पवित्र आत्मा के नियंत्रण तले बने रहोगे और बोलोगे, लोगों के हृदय छिद जाएंगे। पापी लोग पश्चाताप करेंगे, लोग नई आशा पाएंगे, आंसू उनके आंखों के पोंछे जाएंगे, विलाप के बदले उनके सिर पर आनंद का तेल मलने वाले आप होगे। लेकिन आपको आधार प्रभु की आत्मा के ऊपर रखना। फिक्र मत करे, शुरुआत करनी है, करिए। कैसे करनी है? पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। मुझे और आपको प्रभु का वचन कहता, अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो सिखाएगा, फिक्र मत करे। कोई संपूर्ण नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। हम सब जो भी था हमने उससे शुरुआत करी, और प्रभु ने कई लोगों को उनके नाम में आशीषित किया। जो भी आपको दिया गया, शुरुआत करिए। पवित्र आत्मा खुद आपको सिखाएंगे, आगे ले चलेंगे। हालेलुया। तो हमने आज प्यारो क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें जो भी बातें प्रार्थना में मांगते हैं, उसमें क्या फोकस करना है। हमें बड़ी सामर्थ मांगनी है गवाही देने के लिए। अगर नहीं, अभी भी आपने लिखा है, कल दुआ में बैठो, मिस नहीं करना प्यारो, लिख लीजिए। मुझे बड़ी सामर्थ मांगनी है, मुझे हियाव मांगना है। मुझे कहना है प्रभु से, प्रभु भले मैं जैसा भी हूं, अब मैं अपने आप को साधारण न गिनूं, मैं साधारण नहीं हूं प्रभु, मैं अब अलग व्यक्ति हूं। हमें मांगना है प्रभु, आप ऐसी घटनाएं होने दो, आप ऐसे चिन्ह चमत्कार होने दो, ताकि लोग आपकी बढ़ाई करें। जब चिन्ह दिखाया गया, तब लोगों ने परमेश्वर की बढ़ाई की। प्रभु से कहे, जब दुआ में मांगे, प्रभु जो एनॉइंटिंग दिया गया, उसके बाद अब आप ऐसे काम करो ताकि परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई हो। प्रभु से वरदान मांगे, प्रभु से और अनुग्रह मांगे, और कृपा मांगे, और बोलने की ताकत, हिम्मत मांगे। इन लोगों ने मांगा, और जब हमने देखा मांगा, प्रार्थना कर चुके, तब पूरा स्थान वहां जहां पे इकट्ठे थे वो हिल गया, और पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हो गए। आप जब दुआ में कल बैठोगे, परसों बैठोगे, जब भी बैठोगे, पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भरपूर करेगा। हालेलुया। आप इस अहमदाबाद को, आपके आसपास के इलाके को, आप जो भी जाति ज्ञाति से आते हो, उसको हिलाने वाले बनोगे। उनके जीवनों में परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया। आप मांगे कल बैठकर, परमेश्वर मैं अगर पटेल परिवार से आता हूँ, अगर मैं मारवाड़ी परिवार से आता हूँ, अगर मैं महाराष्ट्रियन परिवार से आता हूँ, प्रभु मैं उनके जीवनों में काम होता हुआ देखना चाहता हूँ। आप मांगोगे प्रभु उनके जीवनों में, आप जो ज्ञाति से जाति से आए हो, उनके जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। क्या आप में ये भूख नहीं है? मैं पटेल समुदाय से आया, मैं मारवाड़ी समुदाय से आया, मैं महाराष्ट्रियन समुदाय से आया, मैं गुजराती परिवार से आया, मैं यूपी में बिहार से कोई जाति से ज्ञाति से आया हो, क्या आप बच गए? वो काफी है। क्या आपके हृदय में वो आग नहीं है? वो भी बचे। आप बड़ी सामर्थ को मांगना प्यारो। आप प्रभु से मांगना, जो प्रार्थना में वो मांगे, प्रभु का वचन कहता है, जब प्रार्थना कर चुके तब वो स्थान हिल गया। जब प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको जबरदस्त सामर्थ्य से अभिषेक करेगा और उपयोग में लेगा। हमने देखा, हमें जो अभिषेक दिया गया है उससे उपयोग में लाना है। अब हमारी जिम्मेदारी बनी है। अभिषेक के बाद जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्या जिम्मेदारी? साउल को शमूएल ने बताया कि अब जो भी काम तेरे हाथ में लगे, ये चिन्ह दिखाई दे। कौन सा चिन्ह? तुझे अभिषेक किया गया, तू नबूवत करने लगेगा, तुझ पर आत्मा उतर आएगा। वो चिन्ह दिखाई दे, उसके बाद बैठा नहीं रहना, शुरू कर देना। अब बैठे नहीं रहना। कल दुआ में मांगना, प्रभु मैं बैठे नहीं रहना चाहता,
मैं टाइम जाहिर नहीं करूंगा, मैं राह नहीं देखूंगा, जो भी काम दो, एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति तो दो व्यक्ति, प्रभु मैं मेहनत करूंगा, लगन से पीछे लगूंगा, उपवास करूंगा उनके लिए। एक व्यक्ति आपको प्रभु देता है, उनको सुसमाचार दिया, एक व्यक्ति के लिए उपवास करना, एक व्यक्ति के लिए मांगना कि प्रभु तो उसे नाश में जाने से बचा ले। अगर एक व्यक्ति को सुसमाचार देने जा रहे हो, आनंद से जाना, क्योंकि एक भी व्यक्ति बचता है, स्वर्ग में लाखों दूत आनंद करते हैं। हालेलुया। स्टेज हजारों लोग, लाखों लोग, प्रभु अनुग्रह करे कि हम सबको वो मुकाम पर ले जाए, लेकिन शुरुआत छोटे से होती है। छोटे में विश्वास योग्य रहना, जो भी हाथ में लगे शुरू कर देना। साउल को कहा गया, तेरे हाथ में जो भी काम लगे शुरू कर देना। क्या करना है मुझे, मेरा फोकस क्या होना चाहिए? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझे क्या करना है? कहता है सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। कल मांगना, परसों मांगना, प्रभु में मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया गया है। अभिषेक सिर्फ गाड़ने के लिए नहीं किया गया, अभिषेक सिर्फ अच्छा अनुभव हुआ हो मुझे इसलिए नहीं किया गया है। मुझे सुसमाचार सुनाना है, खेदित मन के लोगों को शांति देनी है, बंधुआई में है, कैद में उनको छुड़ाना है। प्रभु आपके प्रसन्नता लोगों के जीवन में आए, वो प्रयत्न करने हैं। आप उनके लिए लड़ने वाले, बदला लेने वाले खुदा हो, मुझे बताना है। जो विलाप कर रहे हैं उनको शांति देनी है। विलाप करने वाले लोगों के सिर से राख को दूर कर सुंदर पगड़ी और हर्ष का तेल मुझे लगाना है। आप मांगना प्रभु, लोग जो उदास से डिप्रेस है, उनकी उदासी को हटाकर मुझे यश का उड़ाना है, ताकि आपकी महिमा हो। और ये सब बातें प्रभु का वचन कहता है, अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुमको सिखाएगा। फिक्र मत करे, कैसे करूंगा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। ये दुआ करे, प्यारो प्रार्थना करे, और जो भी आपने सिखाया आज, जो भी बातें आपसे प्रभु ने कही है, थोड़ा समय लेकर उन बातों को दोहराएगा दुआ में। प्रभु से कहिए, प्रभु ये बातों के अनुसार करने के लिए मुझे अनुग्रह दे। जो भी मैंने सीखा है मैं भूल न जाऊं। कल मैं दुआ में बैठूं, परसों मैं दुआ में बैठूं और इन बातों को लेकर आपसे अनुग्रह मांगूं। जो भी मैंने सीखा है प्रभु मुझे याद रखने का अनुग्रह दे। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, आज जो बातें आपने हमें सिखाई है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता प्रभु, आपने हमें कल अभिषेक किया, हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम को। लेकिन अभिषेक के साथ अपॉइंटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है। प्रभु उन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए अनुग्रह दीजिए। साउल को आपने बताया, जब तुझे चिन्ह दिखाई दे कि तेरा अभिषेक किया गया, तू काम में लग जाना, जो भी हाथ में आए बैठा नहीं रहना। प्रभु हम बैठे न रहे। कल हम दुआ में अनुग्रह मांगे, परसों दुआ में अनुग्रह मांगे कि हम आपके काम की शुरुआत कर दे। एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति, दो तो दो, हमारे जाति में जाए, हमारे समाज में जाए, प्रभु आजू बाजू जो भी मिलते, जिनको आप हमारे पास लाते हो, प्रभु हम प्रार्थना करते पूरी लगन के साथ हम विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु आपके अभिषेक के प्रति, आपने दी हुई जिम्मेदारी के प्रति छोटे में हम विश्वास योग्य रहे। हमारा अभिषेक इसलिए नहीं किया गया कि हम बैठे रहे, हमें काम पर लगना है, हमें शुरुआत कर देनी है। जो भी शुरुआत करने के लिए चाहिए था आपने दे दिया है। प्रभु हमें राह नहीं देखनी है, हमें वेट नहीं करना है। कोई बात हमें रोके नहीं परमेश्वर, कोई बात हमें रोके नहीं। प्रभु जितने भी लोग आज जुड़े हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो आपका काम शुरू करे यीशु मसीह के नाम में। वो बैठे न रहे प्रभु, वो बैठे न रहे। ऐसी आग उनमें लगाए प्रभु, आपकी आत्मा की, उनके मुंह बंद न रहे, वो शुरुआत कर दे, वो आगे बढ़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु जो उनके अंदर रखा गया लापरवाह न रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। अनुग्रह दीजिए कि हम सुसमाचार सुनाए, कैदियों को छुड़ाए, विलाप कर रहे, रो रहे, डिप्रेशन में, उदासी में, उनको परमेश्वर हम आनंद उनके जीवन में लाने का कारण हम बन पाए प्रभु। और इन सब बातों में जो अभिषेक आपने हमारा किया वो हमें सिखाएगा। फिक्र न करे कैसे करना है, क्योंकि आपका अभिषेक हमें सिखाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे बात करी, हम आदर मान सम्मान आपको देते हैं। हमारी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आप कबूल